पेड़ पौधों की हमारे जीवन में कितनी उपयोगिता है और क्या महत्वता है, ये हमने कोरोना काल में सीखा और देखा भी था। सांस लेने के लिए पेड़ पौधे बहुत जरूरी होते हैं। आज जहां मैं खड़ी हूँ, ये एक उद्योगपति है जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। उनकी बगीची है। अब सवाल ये है कि इस खबर का बनाने का सबसे बड़ा मतलब और मकसद ये है कि अपनी खाली पड़ी जमीन का सदुपयोग कैसे करें, किस तरह से उस जमीन पर घास लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं, वृक्ष फलदार हर तरह के पौधे लगाएं। हमारे साथ बिन्नी मित्तल मौजूद हैं। इनसे जानेंगे आपने कैसे सोचा कि अपनी इस जमीन में पेड़ पौधे और इसको पूरा हरा भरा बनाएं। पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि गर्मी जब पड़ रही है तो वो हर साल 1 या 2 डिग्री का इजाफा हो रहा है। उसमें गर्मी जो कभी 42, 41, 40 डिग्री रहती थी वो अब 46, 48 डिग्री तक पहुंच गई है। इस गर्मी को, इस पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए हमको पेड़ पौधे लगाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इस धरती का जो संतुलन है ये पेड़ ही इनको संतुलित करते हैं। इसी क्रम में हमने देखा कि हमारी जगह ये मीरा चौराहे पर खाली पड़ी हुई थी, जिसमें कबाड़ा पड़ा हुआ था। तो हमारा एक पूरा ग्रुप है, उन सब लोगों ने मिलकर इसकी साफ सफाई कराई। साफ सफाई कराने के बाद लगभग हमने 2500 वृक्ष लगाए हैं, जिसमें छायादार वृक्ष भी हैं, फलों के वृक्ष भी हैं, सुंदरता वाले वृक्ष भी हैं, तरह तरह के इसमें फूल, तरह तरह के पेड़, तरह तरह के फल आदि लगाकर पूरी बगीची के रूप में इसको हम तैयार कराने की कोशिश कर रहे हैं। जीवन में परेशानियां हैं, भीड़ भाड़ और व्यस्तता वाला जीवन है, उस जीवन में भी आपने समय दिया और पर्यावरण को बचाने के लिए एक छोटा सा योगदान दे रहे हैं आप। ऐसा है, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति को गुंजाइश है, संपन्न है और वो इस कार्य को कर सकता है, तो उसको मेरे हिसाब से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ये आज हमारे लिए नहीं है, ये हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है, ये उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा। क्योंकि जब ये वृक्ष बड़े होंगे, साल में, 2 साल में, 4 साल में, तो एक एक वृक्ष हजारों टन ऑक्सीजन प्रदान करता है, जो हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखेगा। और मैं लोगों से अपील भी करूंगा, जिनकी जगह खाली पड़ी हुई है, फालतू पड़ी हुई है, ज्यादा नहीं 100-100, 200, 500 पेड़ वहां लगा देने चाहिए और उनकी समय पर देखरेख भी करनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ लगाए हैं, तो यहाँ की देखरेख करने के लिए मैंने 2-3 लोगों को अपॉइंट भी किया है। हम देख रहे हैं यहाँ पर जी, आइएगा जी। जो इनकी व्यवस्था पूरी बनाकर चलेंगे, इनको समय समय पर खाद, समय समय पर पानी, समय समय पर इसकी दवाइयाँ आदि देंगे, तो हम इसमें जानते हैं कि 90 से लेकर 95% तक हमारे पेड़ और पौधे सफल हो जाएंगे, मरेंगे नहीं। और जब ये तैयार हो जाएगी, जब पेड़ अपने चरम सीमा पर पहुंचेंगे, ये जब बढ़ जाएंगे, तो ये जगह ऐसी होगी कि अगर यहाँ टहलने वाले भी टहलेंगे, बैठे योगा वाले योगा करेंगे, तो इसको इनका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। अच्छा, सरकार के द्वारा भी अभी एक मुहिम चलाई गई थी, एक पेड़ एक माँ, और उसी क्रम में तमाम जगहों पर वृहद स्तर से पौधारोपण भी किया गया था। क्या कहेंगे? सरकार का ये अभियान है, बहुत अच्छा अभियान है और इसको हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार तो हमको दिशा निर्देश दे रही है, उसका हमें पालन करना चाहिए। जो सरकार हमारे लिए जो काम कर रही है, एक आम आदमी के लिए तो काम कर रही है, तो आम आदमी की तो कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो जिम्मेदारी हम लोग निभा रहे हैं। पेड़ लगा के छोड़ना ही जिम्मेदारी नहीं है कि मैंने पेड़ लगाया, फोटो खिंचाया और चला गया, ऐसा नहीं है। जब तक हम उसकी देखरेख नहीं करेंगे, उसकी व्यवस्था नहीं करेंगे, जैसे एक बच्चा पैदा होता है, उसको समय समय पर उसकी माँ का दूध भी चाहिए, उसको समय समय पर उसके शरीर के लिए मालिश भी होना जरूरी है, उसके बच्चे की जो आवश्यकता है तो वो बड़ा होता है, स्वस्थ बच्चा जब भी तो बनता है। ऐसा ही पेड़ है, पेड़ लगाने के बाद उसकी हमें व्यवस्था बनानी है कम से कम 6.5 महीने, जब तक वो अपने आप को स्थापित ना कर ले। स्थापित करने के बाद फिर आप उसमें कुछ मत करिए, वो अपने आप ही बढ़ता रहेगा। हमने इंडस्ट्री स्टेट में, अपने औद्योगिक आस्थान में भी सैकड़ों पेड़ लगाए थे, तो उनकी व्यवस्था भी हमने फैक्ट्री ओनर के ऊपर छोड़ी है। वो स्वयं उसमें खाद पानी की व्यवस्था देखते हैं। और आप देखना, अगले साल जैसे पिछले साल भी हमने लगाए थे, तो उसमें भी कुछ पेड़ हमारे बच गए। इस साल भी हम लोगों ने पेड़ लगाए हैं, तो इसमें भी 50, 60, 70% पेड़ हमारे बच जाएंगे, तो हमारा इंडस्ट्री स्टेट भी हरा भरा हो जाएगा। ऐसे जो हमारी और जगह खाली पड़ी हुई है, वहां भी हमने पेड़ लगाए हैं और उसकी व्यवस्था के लिए आदमी अपॉइंट किया है। अच्छा, हम लोग अक्सर देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में पेड़ पौधे लगाते हैं, खासकर युवाओं में ये क्रेज बहुत देखा। वो युवा जो पेड़ लगा रहे हैं, उन युवाओं को ये संदेश है, उस पेड़ की रखवाली भी वो स्वयं करें। चाहे वो 100 पेड़ ना लगाएं,
10 पेड़ लगाएं, 5 पेड़ लगाएं, लेकिन उसको समय समय पर खाद पानी उसकी व्यवस्था वो करें, जिससे वो 5 पेड़ ही विशाल रूप ले लें। 100 पेड़ लगा दिए, उन पर ध्यान नहीं दिया, वो सब मर जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। अच्छा, पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? पेड़ पौधे तो हमें सब कुछ देते ही हैं, छोटी सी लाइन में अगर मैं समझूं, सब देते हैं। अगर पेड़ है तो सब कुछ है। हाँ। ऑक्सीजन भी वही देते हैं, पर्यावरण का संतुलन भी वही बना के रखते हैं, और जो हमारी जरूरतों की चीज है, हमारे घरों में फर्नीचर है, हाँ। हमारे घरों में जो भी सामान है, ये पेड़ ही तो हमको दे रहे हैं। हाँ। अगर पेड़ नहीं होंगे तो धरती वीरान हो जाएगी। फल फूल फ्रूट सब चीज पेड़ दे रहे हैं। हाँ। अगर हम देखें तो ये जमीन ही हमको सब कुछ दे रही है। अनाज मान लो पेड़ नहीं है, लेकिन आज गेहूं है, बाजरा है, जो भी तो सब एक पेड़ है। तो इन सबका हमको ध्यान रखना चाहिए। क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहिए फिर? सब लोग अपनी खाली जगहों पर पेड़ लगाएं। उन पेड़ लगाने के बाद उनको सजने संवरने के लिए उसको समय दें, सींचने का काम उसको खुद ना टाइम मिले तो उसको व्यक्ति में रखें, जिसको वो उसकी देखरेख करे, जिससे कि वो पेड़ फल फूल सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये उद्योगपति थे विन्नी मित्तल, जो कि एक बहुत बड़ा संदेश दिया है फिरोजाबाद के लोगों के लिए, खासकर युवाओं के लिए, कि आप एक पेड़ जरूर लगाओ। पेड़ लगाने के बाद उनको सींचे संवारें, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोग पेड़ पौधे तो लगा जाते हैं, फोटो सेशन कर लेते हैं, लेकिन उसमें खाद डालना है या उसको उसमें पानी देना है, या वो पेड़ सूख तो नहीं गया, उसकी देखरेख नहीं होती है। उसी क्रम में सरकार का भी एक अभियान बड़े स्तर पे चल रहा है, एक पेड़ एक माह, उसको लेकर भी अधिकारीगण, विभागीय लोग जो है, नेतागण है, वो लगातार पेड़ पौधे लगाने का काम कर रहे हैं। तो ये उद्देश्य केवल उन लोगों के लिए था कि हर व्यक्ति को पेड़ पौधे लगाने चाहिए, अपनी खाली पड़ी जमीन का इसी तरह से उपयोग करें, बगीचे बनाए, ताकि आप लोगों को राहत मिल सके, आप लोग टहलने आए, घूमने आए। फिलहाल देखते रहे RK TV। नमस्कार।